हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉजिकल मैथ। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए है कि हम लोगों को एक इक्वेशन दी जाएगी और उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा तो जितने कांस्टेंट हुए उतनी बार हम लोगों को क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। वो कांस्टेंट को है ना, वो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और वो कांस्टेंट की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में पुट करनी है और बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें कांस्टेंट कितना है, एक ही कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, ऑब्वियसली वन टाइम। सो डिफरेंशिएट with respect to x. So 2y dy by dx, ओके, dy by dx। ये जो इक्वेशन को 1 नंबर दे दो, ठीक है। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और हम लोग x के साथ कर रहे तो ये मिल रहा है, मतलब ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। सो 4a ऐसा, ठीक है। तो हम लोगों को a की वैल्यू क्या मिली, हम लोगों को 4a की वैल्यू क्या मिली। अब देखो 4a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये सेकंड ले लो। नाउ पुट क्वेश्चन now put equation 2 in equation 1 in 1, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2y dy by dx मल्टीप्लाई x। तो देखो 4a की जगह पर हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को क्या मिला, y इक्वल्स टू 2x dy by dx है ना, dy by dx। 4a की वैल्यू क्या आई, 2y dy by dx, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला, देखो y, हम लोगों को ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है, ये मिला। तो ये ही क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यही जो है y इक्वल्स टू 2x dy by dx इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, dy by dx, ओके। फिर क्या मिलेगा, a e raised to 3x और फिर बाद में डेरिवेटिव ऑफ 3 by 3x मीन्स d by dx ऑफ 3x प्लस b कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और e raised to minus 3x का डेरिवेटिव e raised to minus 3x, ओके। और फिर बाद में d by dx ऑफ e raised to minus 3x, ओके, minus 3x, ओके। सो क्या मिलेगा हम लोगों को, डेरिवेटिव 3x का 3 मिलेगा, 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 3a e raised to 3x, ओके, प्लस b e raised to minus 3x, ओके। और इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हम लोगों को, -3 कांस्टेंट है तो -3 और x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, 1। सो -3 आउटसाइड, ओके। सो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3a e raised to 3x minus 3b e raised to minus 3x, ओके। सो dy by dx ये होगा, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या, हम लोगों के पास 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम लोग कितनी बार
ब्रैकेट में लिख ले 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन आप लिख लेना, डिफरेंशिएशन, ओके, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ओके। फिर हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, ओके। w डॉट r डॉट t का मतलब with respect to x, आप पूरा लिखिएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, d2y, ओके, d2y by dx स्क्वायर। इसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू d by dx करेंगे हम लोग, तो d2y, देखो dy by dx और इसका डिफरेंशिएशन अगेन विथ d by dx, तो ये d2 और dx स्क्वायर, ओके, है ना। तो विच इज इक्वल्स टू 3a e रेज टू 3x का e रेज टू 3x और d by dx ऑफ 3x माइनस 3b कांस्टेंट और e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3x d by dx ऑफ माइनस 3x, ओके। अभी 3x का डेरिवेटिव अगेन 3 आएगा, यानी क्या, यानी 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हमें डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या लिख लेते हैं उसको, 3 फिर a e रेज टू 3x और फिर ये इसका डेरिवेटिव यानी 3 वो लिख लेते हैं, माइनस 3b e रेज टू माइनस 3x और फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x क्या होगा, माइनस 3, ठीक है। अब उसको सही तरीके से लिख लेते हैं तो क्या होगा, 9a e रेज टू 3x माइनस मल्टीप्लाई दिस माइनस 3 प्लस 9b e रेज टू 3 माइनस 3x, ओके। 9 बाहर निकाल लेंगे हम लोग, फिर अंदर क्या बचेगा, a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू 3x माइनस 3x, ओके। तो ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करो। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि y इक्वल्स टू a e रेज टू 3x प्लस b है, तो हम लोग क्या करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9y, और यही क्या हुआ हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें कितने कांस्टेंट है, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, कितने, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट, ओके, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहला डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे हम लोग, dy बाय dx इक्वल्स टू, देखो अभी ये पहला भी फंक्शन x का है और दूसरा भी फंक्शन ऑफ x है, करेक्ट है, फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जब u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो व्हाट इज u इंटू वी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर d बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का। तो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट यानी u। तो ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, फर्स्ट एज इट इज c1 प्लस c2 x और सेकंड का डेरिवेटिव यानी d बाय dx ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू x एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ c1 प्लस c2 e रेज टू x, करेक्ट है। अब हम लोगों को व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x ही होता है, तो c1 प्लस c2 x मल्टीप्लाई e रेज टू x, ओके, और प्लस e रेज टू x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, c1 कांस्टेंट है यानी 0, करेक्ट है, 0
प्लस C2 कांस्टेंट है, ठीक है, और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, तो हम लोग क्या मिलेगा C2 e रेज टू एक्स, करेक्ट है। C1 प्लस C2 x, ओके, क्या लिखेंगे हम लोग C1 प्लस C2 x लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो C1 प्लस C2 x e रेज टू एक्स, करेक्ट है। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स क्या होगा, e रेज टू एक्स होगा, प्लस फिर e रेज टू एक्स एज इट इज, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स नहीं, अब हम लोग इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो C1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होने के 0, प्लस C2 क्या है, C2 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, और x का विथ रिस्पेक्ट टू x में क्या होगा 1, तो हम लोगों को C2 मिलेगा। पर हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो है ना, इसको क्या करो हम लोग y इक्वल्स टू C1 प्लस C2 x मल्टीप्लाई e रेज टू एक्स को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो बाय इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू क्या हुई, y हो गई, y प्लस e रेज टू एक्स, और ये C2 लगा दो, तो e रेज टू एक्स C2 मतलब dy बाई dx। पर एक बार डिफरेंशिएशन लेने से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग और एक बार डिफरेंशिएशन ले लेते, तो again differentiating again differentiate with respect to x, with respect to x, यहाँ पर थोड़ा गैप देना है, ठीक है, यहाँ पर गैप दे देना है, with respect to x हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो पहले ही मैंने एग्जांपल में बताया था dy बाई dx, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हम लोगों को, ये d2 और ये dx स्क्वायर, तो d2y बाय dx स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब y का विथ रिस्पेक्ट टू x यानी क्या, dy बाय dx, करेक्ट है, और फिर उसके बाद में प्लस C2 और फिर e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स, करेक्ट है। तो अभी हम लोगों को क्या, ये C2 e रेज टू एक्स को ना हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो अगर हम लोग कोई डिफरेंशिएशन से इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या, जिसमें डेरिवेटिव और LHS और डिफरेंशिएशन हो, और उसमें इक्वेशन मतलब इक्वेशन होना चाहिए, और उसमें डेरिवेटिव का सिंबल होना चाहिए, तो हम लोग इस पर से C2 e रेज टू एक्स की वैल्यू निकाल, तो C2 e रेज टू एक्स क्या बनेगा, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस dy बाय dx, करेक्ट है, dy बाय dx। अब इसको ना इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, पुट इक्वेशन नंबर 3, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है इतना पार्ट, ठीक है, तो आंसर में लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी फेयर इनफ है, ठीक है। तो हम लोगों को पुट, अभी हम लोग क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट, देखो अभी dy बाई डी एक्स सिर्फ C2 e रेज टू एक्स की जगह पर हम लोग ये लिख दें, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y प्लस ये C2 e रेज टू एक्स यानी e रेज टू एक्स C2, करेक्ट है। तो जो बाकी व्यूअर्स को ऐसा लगेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, यानी इक्वेशन हो गया, और उसमें डिफरेंशिएशन भी होने की वजह से ये क्या बन गया, ये पूरा जो है वो क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन पर फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है, y इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस c बाय एक्स, सो अभी यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट है, भले c स्क्वायर लिखा हुआ हो, यहाँ पर c स्क्वायर है और यहाँ पर c है, लेकिन सो कांस्टेंट कितने हैं, c इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट, एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो हम लोग कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली वंस, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इसको वन इक्वेशन दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ y इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स इक्वल्स टू डॉट डॉट यहाँ पर वन इक्वेशन। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, हाँ क्योंकि कांस्टेंट है, भले वो सी स्क्वायर है लेकिन कांस्टेंट है, प्लस सी कांस्टेंट और फिर 1/x का डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, करेक्ट है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सी, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर क्या, 1/x क्या होता है, देखो 1/x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1/x इक्वल्स टू एक्स रेस टू -1। अभी x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या था, n x रेस टू n -1, करेक्ट है। तो अभी n क्या है, यहाँ पर -1 है, तो x की जहाँ पर n की जगह पर -1 लिख दो, -1 x रेस टू -1 तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -1 x रेस टू -2 मतलब -1 x रेस टू +2, ये -2 डिनोमिनेटर, तो c, तो -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हम लोगों को क्या मिला, ये मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इससे, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट रिमूव को, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, जब उसमें से कांस्टेंट रिमूव हो जाते हैं, तो c की वैल्यू फाइंड कर ले। तो ये एक्स स्क्वायर अपोजिट साइड में जाएगा, ये इस साइड पे जाएगा और माइनस शिफ्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस विच इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, करेक्ट है, सॉरी 2 दे दो। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 को सेकंड को फर्स्ट में रख देंगे, तो y इक्वल्स टू सी की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, -x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और स्क्वायर है, सी स्क्वायर दिया है ना यहाँ पर, सी स्क्वायर देने के, देखो ये क्या दिया है, देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पर सी स्क्वायर दिया है, तो सी की जगह पर x स्क्वायर -x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रख दिया है। अब फिर हम लोग ये रखेंगे, तो स्क्वायर ओके, यहाँ पर येलो कलर से गलती से ले लिया है, स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है, 1/x आउटसाइड निकाल दो, और सी की वैल्यू क्या है, -x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो ये तो आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, रफ पेज पे भी आप कर सकते हो। तो y इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर यानी प्लस, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स एक्स रेस टू 4, और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है। तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है ना, सो डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर होल का। अभी ये x, हाँ ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -x डी वाई बाई डी एक्स। अभी हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, तो क्या होगा, x देयरफॉर, ये y को इधर शिफ्ट कर दो ये वाली साइड, तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, तो x रेस टू 4 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हुआ, ये जो हम लोगों को मिला ये क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये भी डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल था, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल्स टू c1 e रेस टू 3x प्लस c2 e रेस टू 2x, ओके। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, ठीक है, 2 कांस्टेंट, करेक्ट है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार, y इक्वल्स टू c1 e रेस टू 3x प्लस c2
ई रेस टू 2x। ओके, तो इसको कितना इक्वेशन दे दो, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको डिफरेंशिएट 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 विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू x करेक्ट है। तो हम लोग क्या लिखे, विथ रिस्पेक्ट टू x में यानी dy by dx इक्वल्स टू c1 e रेस टू 3x और फिर उसके बाद में 3x का डेरिवेटिव, जैसे पहले के एग्जांपल में किया, तो क्या होगा 3 प्लस c2 e रेस टू 2x, फिर उसके बाद में 2x का डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू x में क्या होगा 2, करेक्ट है। फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 3c1 e रेस टू 3x प्लस 2c2 e रेस टू 2x। ओके, अभी फिर से ये dy by dx। ओके, सो डिफरेंशिएट अगेन करेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ये जो आया ना आंसर dy by dx, तो उसको सेकेंड इक्वेशन डाल दो। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट किया तो d by dx और फिर dy by dx। ओके, dy by dx which is equals to 3c1 e raised to 3x, करेक्ट। और फिर से e raised to 3x का डेरिवेटिव, तो वो क्या होगा, e raised to 3x का डेरिवेटिव वो होगा, है ना, वो क्या होगा, e raised to 3x का डेरिवेटिव, वो 3 कांस्टेंट और डेरिवेटिव का x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस 2c2, उसी तरीके से e रेस टू 2x जो हम लोग पहले करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो क्या होगा 9c1 e रेस टू 3x प्लस 4। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, c2 e रेस टू 2x, करेक्ट है। तो d2y बाय dx स्क्वायर हम लोगों को ये मिला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम इसको थर्ड इक्वेशन डाल देंगे, कितना इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो ये जो जितने भी इक्वेशन है, देखो ये फर्स्ट येलो कलर से दिखा रही, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो गए। क्यों कंसिस्टेंट हो गए, क्योंकि एक ही इक्वेशन पर से हम लोगों को मिले। और कंसिस्टेंट यानी क्या, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख लेंगे उसकी, इस तरीके से कुछ डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर देंगे और विच इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो y, देखो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, c1 e रेस टू 3x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और c2 e रेस टू 3 कोफिशिएंट क्या है 1 है, करेक्ट है। तो y 1 लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद में dy by dx पे देखो, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, dy by dx। ओके, dy by dx। अभी इसका कोफिशिएंट क्या है, c1 e3x को 3 कोफिशिएंट है और इसका क्या है 2 कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। अभी फिर से अभी देखो यहाँ पर d2y by dx लिखो, d2y by dx स्क्वायर, और फिर इसका कोफिशिएंट क्या है 9 और फिर इसका कोफिशिएंट क्या है 4। देखो थर्ड इक्वेशन में देखना है आप लोगों ने, तो 9 और यहाँ पर क्या हुआ 4, करेक्ट है। तो अभी इसका है ना ये सॉल्व कर लो। तो एज यूजुअल मेथड डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो y लिखते हैं, इसको लिखते हैं, फिर ये जो है ना ये सब कट कर देते, करेक्ट है। y लिखते हैं और फिर उसको कट कर देते हैं और बाकी के जो अंदर का है ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो y, देखो मैं बताती हूँ, y इसको फिर ये क्या लिखेंगे, इतने को ऑब्जर्व करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 और फिर 9 मल्टीप्लाई 2, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अभी लिख लेंगे, तो y 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12 माइनस 9, 2 9 का क्या होगा 18 होगा, माइनस 1, फिर लिखेंगे हम लोगों को, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग -1, देखो इसको और फिर ये और ये पर फोकस करना है, तो क्या मिलेगा dy by dx मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई d2y by dx स्क्वायर। सो 4 dy by dx माइनस 2 d2y by dx स्क्वायर प्लस
अभी हम लोग यहाँ पे देखो +1 लिखेंगे, +1, फिर इतने पे ही ये कैंसल, अभी इतने पे ही फोकस करना है, तो क्या होगा +1 9 dy by dx माइनस 3 d2y/dx स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो देखो 14 माइनस 18 क्या होगा -4 होगा, करेक्ट। इस पे फोकस करना है, तो क्या होगा -4, हम लोग इस तरीके से लिख लेते है ना, -4 -4y, ओके। फिर माइनस, अभी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई होगा और इसको भी मल्टीप्लाई, तो -4 dy/dx माइनस माइनस +2 d2y/dx स्क्वायर प्लस 9 dy/dx माइनस 3 d2y/dx स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो अभी हम लोग को उसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं, देखो -4 dy/dx और +9 dy/dx है, ठीक है। अब मैं ग्रीन कलर से तुम लोगों को पेंट करके बताती हूँ, 2d d2y/dx और ये है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, पहले -4y लिख लेते, -4y और फिर -4y येलो कलर का देखो, अभी -4 dy/dx dy/dx और +9 dy/dx, तो क्या होगा 9 और में से 4 गए कितना 5 dy/dx प्लस 5 dy/dx, करेक्ट है, dy/dx। अब दूसरा देखना है 2 d2y/dx स्क्वायर माइनस है, तो क्या बचेगा -1 माइनस 2 में से 3 में से 2 गए -3 +2 कितना होगा -1 होगा, और फिर -1 तो लिखने की जरूरत नहीं, तो d2y/dx स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोग इसको सिक्वेंशियली लिख लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो d2y/dx स्क्वायर प्लस 5 dy/dx माइनस 4y इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के देख लिए, इस तरीके से किस तरीके से हम लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो होप यू एंजॉयड माय सेशन, और अगर आपको पसंद आता है इस चैनल तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, आपके फ्रेंड्स को भी बताएं।